पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुत्नी ग्राम, तमिलनाडु में हुआ था और 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में मृत्यु हुई थी। साधारण परिवार में जन्मे राधाकृष्णन का बचपन तिरुत्नी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर बीता। उनके पिता का नाम सर्वेपल्ली वीरास्वामी तथा उनकी माता का नाम सीताम्मा था। 1903 में 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह शिवाकामो के साथ हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल और आगे की पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पूरी हुई। स्कूल के दिनों में ही डॉक्टर राधाकृष्णन ने बाइबिल के महत्वपूर्ण अंश कंठस्थ कर लिए थे, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान दिया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर राधाकृष्णन का अमूल्य योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह एक विद्वान, शिक्षक, वक्ता, प्रशासक, राजनयिक, देशभक्त और शिक्षा शास्त्री थे। अपने जीवन में अनेक उच्च पदों पर रहते हुए भी वह शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहे। उनका कहना था कि यदि शिक्षा सही प्रकार से दी जाए तो समाज से अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अध्यापन का कार्य शुरू किया। इसके बाद उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हुए और फिर देश के कई विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य किया। 1949 से लेकर 1952 तक राधाकृष्णन सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। वर्ष 1952 में उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। इसके पश्चात 1962 में उन्हें देश का दूसरा राष्ट्रपति चुना गया। जब वे राष्ट्रपति पद पर आसीन थे, उस वक्त भारत का चीन और पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ। उन्होंने 1962 से 1976 तक दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे 1967 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए और मद्रास जाकर बस गए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे पेरिस में यूनेस्को नामक संस्था की कार्यसमिति के अध्यक्ष भी रहे। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और पूरे विश्व के लोगों की भलाई के लिए अनेक कार्य करती है। डॉक्टर राधाकृष्णन सन 1949 से सन 1952 तक रूस की राजधानी मॉस्को में भारत के राजदूत पद पर रहे। भारत रूस की मित्रता बढ़ाने में उनका भारी योगदान रहा था। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राधाकृष्णन को वर्ष 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था।